अपने सामने कुआं नुमा देख रहे हैं, ये बाबिल का वो तारीखी कुआं है कि जिसका जिक्र कुरान करीम में भी किया गया है। और इसी कुएं के गिर्द बैठकर दो फरिश्ते बहुक्म खुदा लोगों को जादू सिखाया करते थे। और उसके साथ ये जो आप दीवार सी देख रहे हैं, ये खुदाई दावा करने वाला बदबख्त नमरूद का महल था। जी हाँ, वही नमरूद के जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था, और इसी बदबख्त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में डाला था, जो बहक्म खुदा कुंदन बन गए। बाबिल का कुआं और नमरूद का ये महल, इसकी तारीख हज़ारों साल पर मुहित है। वक़्त के साथ साथ ज़मीन के अंदर ये छुप गए थे, और इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन के दौर में इस जगह की खुदाई की गई थी, और इस खुदाई के दौरान बाबिल का ये तारीख़ी कुआं और नमरूद का ये जो महल आप देख रहे हैं, ये बरामद किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में मुतअद्दिद तारीख़ी वाक़यात जो है वो तफ़सील के साथ बयान किए गए हैं, और उन्हीं तारीख़ी वाक़यात में से एक बहुत बड़ा वाक़या, एक अज़ीम वाक़या हारूत और मारूत का है। हारूत और मारूत ये दो फरिश्ते थे कि जो इंसान की शक्ल में दुनिया में आए थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि दरअसल जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को जादू सिखाने पर मामूर थे। इनके पास अगर कोई बंदा जादू सीखने के लिए आता तो सबसे पहले वो इसको इस चीज़ से मना करते थे कि जो जादू है वो तुम्हें तुम्हारे दीन से और अल्लाह से दूर कर देगा, ये तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर लोग इसरार करते, बज़िद हो जाते, तो फिर वो अल्लाह के हुक्म से उन्हें जादू सिखा देते थे, उन्हें भी जादूगर बना देते थे। तो ये जो दो फरिश्ते हैं, इनके बारे में कुरान करीम में तफसील से इसे ये सारा वाक़या बयान किया गया है। इनके जो नाजिल होने का जो वक़्त है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना बताया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों को जो है आजमाइश में डालने के लिए और उनको आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने इन दो फरिश्तों को ज़मीन पर नाजिल फरमाया था। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बहुत बड़ी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत के साथ पूरी दुनिया का हाकिम बनाया था। हवा उनके हाथ में थी, उनका जो तख्त था वो इसी हवा के दोष पर पलक झपकने में ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाया करता था। इसके अलावा जो दुनिया के जितने भी चरिंद थे या जानवर थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बोलियाँ भी समझते थे और उनसे बात भी किया करते। इसके अलावा जो जिन्नात थे वो भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे। तो यहाँ पर जो कुछ लोग थे वो ये समझते थे कि ये दरअसल रब्बे जलील की तरफ से एक मुअज़्ज़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाया गया है। जबकि कुछ लोग ऐसे थे कि जो इस चीज़ को नहीं मानते थे, वो ये समझते थे कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई जादू है, और इसी जादू के ज़ोर पर जो है वो हवा पर उड़ते हैं, और जो जिन्नात हैं वो उनके काबू में हैं। तो इन्हीं लोगों को जो है आज़माने के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से दो फरिश्ते नाज़िल फरमाए थे। इराक़ में मौजूद बाबिल का तारीख़ी कुआं, या आप अपने सामने देख भी सकते हैं। ये वो कुआं है कि जिसके किनारे पर बैठकर दो फरिश्ते हारूत और मारूत जो है वो लोगों को जादू सिखाया करते थे। कोई भी अगर उनके पास आता तो सबसे पहले वो उसको जादू सीखने से मना फरमाते, उसको रोकते। लेकिन अगर कोई बाज ना आता तो फिर वो उसे जादू सिखा दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको दरअसल एक लोगों को आजमाइश में डालने के लिए जो है ज़मीन पर नाज़िल फरमाया था। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि इसी काम के दौरान जो है वो एक औरत के जो है इश्क में पड़ गए थे। हारूत और मारूत को जब इंसान की शक्ल में ढाला जा रहा था तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर नफ्स भी डाल दिया था। नफ्स वो चीज़ है कि जो इंसान को अल्लाह करीम के रास्ते से रोकता है, और शैतान इसी नफ्स के ज़रिए इंसान पर हमलावर होकर उसे अपने रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। तो चूँकि इन दोनों फरिश्तों के अंदर नफ्स था, लिहाजा जैसे ही ये दुनिया में आए तो कुछ अरसे बाद जो शैतान ने इन पर हमला किया, इनको सीधे रास्ते से भटकाने की कोशिश की, और इसी कोशिश के दौरान जो है ये भी अपने रास्ते से भटक गए और किसी औरत के इश्क में जो है पड़ गए। तो औरत के इश्क में पड़ने के बाद जो इनको फरीज़ा दिया गया था, ये उस फरीज़े को भूल कर ये किसी और काम में जो है मसरूफ़ हो गया।
तो कुछ अरसे बाद जब इनकी अक्ल ठिकाने आई, जब इनको समझ आई कि हमसे जो है भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो ये बहुत पशेमान हुए, बहुत ज़्यादा जो है दुखी हुए और रब्बे करीम के आगे झुक गए और फरियाद की कि या अल्लाह हमसे गलती हो गई, हम तेरे रास्ते से भटक गए, जो तूने हमें काम दिया था हमने वो काम फरामोश कर दिया, हमसे गलती हो गई, लिहाजा हमें माफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चूँकि मैंने तुम्हारे अंदर नफ्स डाल दिया था और तुमको मैंने इंसान की शक्ल में दुनिया पर भेज दिया था, लिहाजा जो गुनाह तुमने किया है उसकी तुम्हें सज़ा लाज़मी मिलेगी। लेकिन मैं तुम्हारे सामने जो है 2 ऑप्शन रख देता हूँ, तुम उनमें से जो मर्ज़ी पसंद कर लो। पहला ऑप्शन ये है कि जो तुमने गुनाह किया है उसकी जो सज़ा है वो तुम्हें इसी दुनिया में मिल जाए, या तुम अगर चाहो तो मरने के बाद जो है जब क़यामत लगेगी तो उस वक्त तुम्हें ये मिल जाएगी। तो चूंकि ये फरिश्ते थे और जो क़यामत के बाद की जो पनिशमेंट है वो अच्छी तरह से जानते थे, लिहाजा उन्होंने फरियाद की कि या अल्लाह तूने हमें जो भी पनिशमेंट देनी है वो तू इसी दुनिया में दे दे, क्योंकि जो आखिरत की सज़ा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी पनिशमेंट के तौर पर ये बयान किया जाता है कि वो उसी बाबल के कुएं में उल्टे जो है लटके हुए हैं और क़यामत तक जो है वो इसी कुएं में उल्टे लटकते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। जिस फरीज़े पर अल्लाह पाक ने उनको भेजा था वो फरीज़ा भूल कर ये किसी और काम में लग गए थे। इसके अलावा भी जो है कई किस्से कहानियाँ इन 2 फरिश्तों के बारे में लोग बयान करते हैं और इंजील मुक़द्दस में भी इन 2 फरिश्तों का ज़िक्र तफ़सील के साथ मौजूद है। लेकिन हम किसी भी जो है किस्से कहानी पर एतबार नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ वही बताएंगे कि जो रब्बे जलील ने अपनी पाक किताब में फरमा दिया है, और उसी के हिसाब से जो है हमने आपको बाबिल का वो कुआं भी दिखा दिया कि जिसके किनारे बैठकर ये 2 फरिश्ते लोगों को जो है जादू सिखाया करते थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।